यूक्रेन में रूसी बमबारी की पहली तस्वीर सामने आई। ओडेसा पोर्ट सिटी में रूसी मिसाइल वर्षा हुई है। बमबारी के कारण जगह जगह आग लगी है। ओडेसा में कई इलाकों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तस्वीरें सामने आई है। देखिए किस तरह से ओडेसा में बमबारी की गई है और इसकी वजह से कई इलाकों में ओडेसा के आपातकाल भी घोषित किया गया है। लगातार रूस की तरफ से बमबारी की जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर इसी तरह के हमले किए जा रहे हैं। युद्ध जीतने के साथ सेना का साथ और घातक हथियारों का आघात ही सबसे जरूरी है। लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दोनों मोर्चे पर कमजोर हो चुके हैं। पहले सैनिकों की कमी थी, लेकिन अब हथियारों की कमी के चलते यूक्रेन में सेना का संहार हो रहा है। सैनिक खाली हाथ हैं। एयर डिफेंस का कवच खत्म हो चुका है। एक रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है कि यूक्रेन की सेना सरकार को सरेंडर करने की नसीहत दे रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की युद्ध करने की जिद पर अड़े हैं। यूक्रेन में सेना का आक्रोश बढ़ रहा है और ये बड़ी बगावत की वजह बन सकता है। दो 2024 के शुरुआती 4 घंटे डोनेस्क पर भारी थे। और फिर बाकी के 20 घंटे तक यूक्रेन के अलग अलग इलाके दहलते रहे। नए साल पर नए जंग के दौर का आरंभ यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले इलाके से किया और फिर रूस ने इसका प्रचंड बदला लिया। दो 2024 के पहले दिन यूक्रेन में तबाही का ऐसा सीन दिखा कि यूक्रेनी फौज की हिम्मत जवाब दे गई। ज़ेलेंस्की ने नए साल का जिस जोश के साथ देश को पैगाम दिया था, वो कुछ घंटे में काफूर हो गया, क्योंकि एक होश उड़ाने वाला संदेश वॉर जोन से कीव तक पहुंचा है। यूक्रेनी आर्मी के वायरलेस रेडियो सेट पर होने वाली बातचीत को इंटरसेप्ट करने वालों ने दावा किया है कि अब यूक्रेनी फोर्स का हौसला जवाब दे चुका है। रूसी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो बातचीत हुई वो कुछ इस तरह है। यूक्रेनी आर्मी ने कीव के वॉर रूम से कहा है, हम युद्ध अभियान को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारे पास जरूरी चीजों की भारी कमी है। हमारे हथियार खाली हो चुके हैं। रूस के हमले का मुकाबला करने लायक नहीं है। हमें युद्ध लड़ने की जगह सरेंडर करना होगा। माना जा रहा है कि यह बातचीत खेरसोन इलाके से कीव के वॉर रूम में हुई थी। खेरसोन में रूस का भीषण प्रहार जारी है। यहां रूस ने ड्रोन से यूक्रेन की कई बोट को नष्ट कर दिया। हवा से फाइटर जेट ने भी बमबारी की और कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह कर दिए गए। यूक्रेन में अब 3 मोर्चे पर विवाद चल रहा है। पहला आर्मी का है, जो नाराज है। दूसरा खुफिया विभाग है, जो सरकार के आरोप से दुखी है। और तीसरा ज़ेलेंस्की सरकार का है।
ये 3 मोर्चे क्यों बन गए हैं, ये आपको समझाते हैं। एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने काउंटर ऑफेंसिव नाकाम हो जाने का ठीकरा खुफिया विभाग पर फोड़ दिया है। ज़ेलेंस्की ने खुफिया विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू में बताया कि यूक्रेन की खुफिया विभाग से जानकारी लीक हुई। खुफिया प्लान की जानकारी रूस की सेना को मिली। खुफिया विभाग की वजह से यूक्रेन के हमले नाकाम रहे। खुफिया विभाग में बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती गई। यूक्रेन की आर्मी पहले ही नाराज थी और ज़ेलेंस्की ने इंटेलिजेंस से जुड़े तमाम अफसरों को अपने बयान से नाराज कर दिया। अब यूक्रेन में सेना और खुफिया विभाग एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। सरकार के लिए आदेशों का पालन कराना मुश्किल हो रहा है। खुफिया विभाग से जानकारी भेजने का काम बेहद मामूली रह गया है। यूक्रेन की आर्मी अब खुद अपने ही सैनिकों से परेशान है। रूस की मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सैनिक खुद अपने ही साथियों को गोली मारते नजर आए। Тут дырка, просто дырка маленькая. रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के नए सैनिक पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है। ज़ेलेंस्की सरकार ने हड़बड़ी में नए सैनिकों को फ्रंट लाइन पर भेज दिया और नए सैनिक अपने देश के लिए घातक साबित हो रहे हैं। दूसरी तरफ रूस के ताबड़तोड़ हमले को देखकर यूक्रेनी सैनिक समझ चुके हैं कि सरकार जबरदस्ती फौज को मौत के मुंह में भेज रही है। यूक्रेनी सेना सरेंडर की मांग क्यों कर रही है, इसका अंदाजा आपको यूक्रेन में सिर्फ एक दिन में हुए नुकसान के बारे में जानकर हो जाएगा। रूस ने साल के पहले दिन यूक्रेन पर भीषण हमला किया और यूक्रेन के पलटवार को नाकाम कर दिया। रूसी एयर डिफेंस ने एक सुखोई 27 को गिरा दिया। 16 हाइमार्स को इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया गया। 6 उरागन रॉकेट भी हवा में नष्ट कर दिए गए। यूक्रेन के 48 ड्रोन भी हवा में नष्ट कर दिए गए। डोनेस्क में रूस ने बदला लेने के लिए हमला किया और यहां यूक्रेन के 260 सैनिकों की मौत हो गई। हमले में 2 बख्तरबंद वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गए। यूक्रेन को 3 क्रैब MLRS भी गंवाने पड़े। यूक्रेन के काउंटर बैटरी रडार स्टेशन को भी रूस ने तबाह कर दिया। कुपियांस्क में रूस के फाइटर जेट और आर्टिलरी के हमले में 40 सैनिकों की मौत हो गई। यहां भी 2 बख्तरबंद वाहन नष्ट हो गए। 2 सैन्य ट्रक भी गोलाबारी में तबाह हो गए। खार्किव में बारूद कहर जारी है। यहां रूस ने मिसाइल से एक ड्रोन फैक्ट्री को टारगेट किया। फैक्ट्री में मौजूद 100 से ज्यादा ड्रोन नष्ट हो गए। ड्रोन बनाने की मशीनें भी भस्म हो गईं। रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के एक एयरबेस पर भी तबाही मचाई। हमले में कई स्टॉर्म शैडो मिसाइलें नष्ट हो गई हैं। यूक्रेन के कई एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है। रूस ने एयरबेस पर मौजूद मिसाइल गोदाम पर भी हमला किया। एयर डिफेंस खाली है, सैनिकों की भारी कमी है, हथियारों की किल्लत है। फिर भी यूक्रेनी सैनिक सरकार के आदेश पर लड़ रहे हैं और रूस हर दिन सैनिकों का संहार कर रहा है। यूक्रेनी सैनिकों को एहसास हो चुका है कि हथियारों की आपूर्ति और नए सैनिकों की भर्ती के बिना मुकाबला बराबरी का नहीं रह सकता। यही वजह है कि अब यूक्रेनी फौज सरेंडर मोड में आ गई है। क्रास्नी लीमन में 200 सैनिकों की मौत हो गई। T-20 हॉवित्जर और टैंक नष्ट हो गए। खेरसोन में एक ही दिन में 35 सैनिकों की मौत हो गई। एयर डिफेंस खाली होने के बाद रूस ने ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। अब जहां भी यूक्रेनी फौज ने ठिकाना बनाया था और रूसी सैनिकों को चुनौती दी थी, वहां विध्वंस का दौर शुरू हो गया है। डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में सबसे भीषण युद्ध हुआ था, लेकिन अब यूक्रेनी फौज यहां खुद को बचाने में नाकाम हो रही है।
ज़ेपोरिजिया में 40 सैनिकों की मौत हुई है। हॉवित्जर और कई वाहन हमले में नष्ट हो गए। दक्षिण डोनेस्क में यूक्रेन के 110 सैनिकों की मौत हुई है। लगातार सैनिकों की मौत से यूक्रेनी कमांडर्स के हौसले पस्त हो रहे हैं। जख्मी सैनिकों को वॉर जोन से हटा लिया गया है। अब यूक्रेन के सैनिकों के पास युद्ध में टिके रहने में सिर्फ बहुत घातक हथियार ही मदद कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेन के हथियारों के गोदाम भी खाली हैं। यही वजह है कि अब यूक्रेन की सेना सरकार का साथ छोड़कर सरेंडर के मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।